अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की ताकत को मात नहीं दे सकता। दिवाली का ये त्योहार हमें हर साल यही शिक्षा देता है, जब अंधकार पर रोशनी की जीत होती है। और ये जो पिक कार्ड है ये भी इसी ऊर्जा से प्रेरित है। स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो पिक कार्ड है सीता मैया की जो ऊर्जा है उससे प्रेरित है। आप देख सकते हैं 3 पत्ते भी हैं हमारे पास। सीता मैया धरती की कोख से ही जन्मी थी और उन्हीं की कोख में समा गई। उनसे उनका पूरा जीवन इतनी प्रेरणा से भरा हुआ है। माने कि कोई भी शख्स, चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस पिक कार्ड की जो डेडिकेशन है वो है सीता मैया। ये पूरी पिक कार्ड उन्हीं को समर्पित है और उन्हीं की ऊर्जा से हम ये जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आपको मैं कार्ड्स की थीम बता देती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास ये 2 टैरो कार्ड्स जो कि आपकी हायर सेल्फ आपको कौन सा संदेश देना चाहती है, कौन सी ऊर्जा के साथ आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, वो इन 2 कार्ड से देखेंगे। फिर है हमारे पास ये जो कार्ड्स है आपके हिडन टैलेंट्स के बारे में, कि कौन से ऐसे आपके हिडन टैलेंट्स हैं जिनको एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, तो वो हम इन कार्ड से देखेंगे। फिर है हमारे पास ब्रह्मांड की कोख से, ब्रह्मांड की कोख में आपके लिए क्या पल रहा है, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, वो हम इस कार्ड से देखेंगे। चौथा, इस दिवाली आपको कौन से साइकिल्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे साइकिल्स हैं जिन्हें अब वो फाइनल चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है, वो हम इनसे देखेंगे। और 5वां, जो हमारी स्पिरिचुअल टीम होती है, हम सभी की होती है, आपकी भी होगी, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम से फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो हम इस कार्ड से देखेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, मैं इतना ज़्यादा खुद में प्रेरित महसूस कर रही हूँ इस पिक कार्ड को करते हुए। इतनी खूबसूरत ऊर्जा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सभी स्पिरिट्स का, खास करके सीता मैया की ऊर्जा का, कि वो आभास मुझे अभी हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उसका आभास हो। तो मैं इस रीडिंग को, इस खूबसूरत सी रीडिंग को अब शुरू करूँगी ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस लीव को चूज किया था, देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहती है। तो आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। आपकी हायर सेल्फ ना आपको चाहती है कि ये पेशेंस का कार्ड होता है, तो आपको वो धैर्य की ऊर्जा देना चाहती है। वो चाहते हैं कि आप ये जो समय चल रहा है, जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो धैर्य करना सीखें। आप में शायद धैर्य की कमी हो सकती है, और धैर्य की जब कमी होती है तब बोरियत आती है। जब हम धैर्य पेशेंस के साथ काम नहीं करते ना, तो लेजीनेस आती है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर वो उत्साह जो चीज़ों को करने का होता है वो नहीं रहता। तो यहाँ पर पहली गाइडेंस है आपके लिए, धैर्य को पहचानना सीखिए, धैर्य को साधना सीखिए। ऑप्शन 1, ये क्यों सिखाया जा रहा है? बिहाइंड द सीन कुछ आपके लिए बड़ा बन रहा है। यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, तो करियर के मामले में खास करके कुछ आपके लिए बिहाइंड द सीन कुछ बन रहा है। ब्रह्मांड जैसे कुछ किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो आपकी यात्रा है उसमें आपको पेशेंस चाहिए। ये कुछ बड़ा जैसे बिजनेस भी हो सकता है, और बिजनेस में भी पेशेंस की बहुत ताकत होनी चाहिए। कुछ लोग में, जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो गलत स्टेप्स ले लेते हैं और उसकी वजह से वो सारा जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। तो शायद यहाँ पर आपके लिए भी कोई ऐसा जरिया तैयार किया जा रहा है, कोई ऐसा एक मौका आपके लिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को बनाया जा रहा है जिसके लिए आपके अंदर धैर्य का गुण होना बहुत ज़रूरी है। आप में शायद धैर्य का गुण नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप में भी है मेरी जान, तो वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना किया कीजिए, रिलेशनशिप्स को अपनी ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ने दीजिए, ग्रो होने दीजिए। अगर आप किसी शख्स से मिलते हैं तो उनसे शादी का एक ही दम से मत पूछिए। उनसे वो फास्ट एनर्जी जो होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि आज हम मिले हैं तो कल शादी हो जाए, तो उसमें भी धैर्य की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर धैर्य शब्द को अभी लिख लीजिए, इस रीडिंग के नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए।
मैं अक्सर कहती हूँ कि टैरो के साथ काम करना है तो अपने एफर्ट्स भी आपको डालने होते हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य की पहली गाइडेंस दी जा रही है। दूसरा कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं। यहाँ पर आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी फैमिली को समय दीजिए। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जिन्हें एकांत में ही ज़्यादा रहना पसंद होता है, या फिर ऐसे शख्स के साथ जिनके साथ मतलब अगर आपका कोई तालमेल, नया रिश्ता जुड़ा है तो आप सारा का समय जो है वो उसी शख्स को दे देते हैं। आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अपनी ऊर्जा को सभी आपके जो लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उन पर लगाइए। एक ही एस्पेक्ट पर अगर आप अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो बोरियत आएगी। दूसरों के साथ भी अगर अपनी ऊर्जा को बांटेंगे तो एक्साइटमेंट आएगी। ये देख रहे हैं ये कितना प्रफुल्लित है ये कार्ड। ये परिवार कितना धनी है, खुश है, उनमें रिश्ते हैं, प्यार है, लॉयल्टी है, डॉग्स हैं, अबंडेंस है। तो आपकी जो तरक्की भी हो सकती है, ऑप्शन 1 यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, जो आपकी तरक्की भी है ना, अगर आप दूसरों के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे तभी आप ज़्यादा तरक्की को भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अकेले ही सभी काम को करने की कोशिश करेंगे तब वो उतने आपको सक्सेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप बहुत ही अच्छे परिवार से भी आते हैं। यहाँ पर ये जो परिवार की ऊर्जा है ये बहुत हेल्दी फैमिली की ऊर्जा है। जैसे आपका परिवार आपको बहुत सपोर्ट करता है, रिश्ते नातों में पवित्रता है, कोई जेलसी ऐसा कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो आपको अपने परिवार के साथ भी रिश्ता जो है उसे सुधार करने की ज़रूरत है। उनकी तरफ भी थोड़ा सा समर्पण करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान उनको भी देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके हिडन टैलेंट्स क्या हैं। सबसे पहला है वाइल्ड फैंटेसी और दूसरा है एनर्जेटिक कंप्लीशन। इंटरेस्टिंग। तो आप हैं छुपे रुस्तम, पाइल 1। ये छुपे रुस्तम वाली एनर्जी है, जो सबसे ऐसे लोग होते हैं ना जो दिखने में बहुत साधारण से लगते हैं लेकिन उनकी क्षमता पहाड़ जैसी, पर्वत जैसी विशाल होती हैं। तो आप में भी वही एक हिडन टैलेंट है, लेकिन आप अपनी गुण को पहचान नहीं पा रहे मेरी जान। ये जो बोरियत की और ये धैर्य ना होने की जो आपके अंदर वो कमी है ना, वो आपकी इस टैलेंट को पहचानने में आपकी मदद कर रही है। आप हैं छुपे रुस्तम, जो अंत में वो कहते हैं ना, घाव करे गंभीर, देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो आप वो छुपे रुस्तम हैं। अपनी काबिलियत को पहचानिए। खास करके आपकी चीज़ों को इमेजिन करने की जो ताकत है वो क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत बुलंद है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे उस पर धूल जमी हुई है, बोरियत की, धैर्य की कमी है, तो उसकी वो जो धूल जम गई है ना, उसको मिटाइए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से आकार दे सकें और जो आप दरअसल हैं, जो सच में हैं आप, वो आप दुनिया को भी जाहिर कर सकें। आप में से कुछ लोग अपनी कुछ ऐसा काम सोच रहे हैं जिसमें शायद फिलहाल आपको खुद ही यकीन नहीं है कि ये काम आपको सक्सेस हासिल करवा सकता है। जैसे आपको खुद जैसे शक है उस आइडिया पर, लेकिन यहाँ पर जो मुझे वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो भी आइडिया है मेरी जान, एनर्जेटिक कंप्लीशन, ये ऐसा आइडिया है जिसका आउटकम आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी अचंभित कर देगा। एक प्राउड मोमेंट होता है ना, जब मुझे वो ओलंपिक्स का सीन नज़र दिखा रहे हैं कि जैसे जब आपको गोल्ड मेडल मिलता है और आपके देश का एंथम चलाया जाता है तो कितने आंखों से आपके नीर छलकते हैं, वो पानी बरसता है, क्योंकि वो एक प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए कि आपने अपने माँ बाप का तो नाम रोशन किया है, आपने अपने देश का भी नाम रोशन किया। तो यहाँ पर वही भाव है, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन वो फिलहाल जो आप कर रहे हैं वो उस पर धूल जमाए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको साधने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1। ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है? डीप सेलुलर हीलिंग,
Arcturus energy, physical and emotional healing. तो आप पर प्रभाव बहुत था दूसरे लोगों का, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे लोगों से डील किया, ऑप्शन 1, जिन्होंने आपको लारा लगाया। वो कहते हैं ना कि लारे लगाता है ये शख्स, मुझे वादा तो करता है लेकिन वादा निभाता नहीं, और उसकी वजह से आप एक माइंड सेट में फंस गए और इस ऊर्जा में चले गए। लेकिन आपके लिए जो ब्रह्मांड के आपको जो तोहफा दे रहे हैं, ब्रह्मांड कह रहे हैं कि आपके लिए फिजिकल और इमोशनल हीलिंग भेज रहे हैं हम, आप इसका स्वागत कीजिए। फिजिकल और इमोशनल हीलिंग अगर ये हो जाए ना मेरी जान, तो हम अपनी ट्रू सेल्फ, जो हमारी ट्रू पावर है, उसमें आ जाते हैं। हम खुद को साधने में सक्षम हो जाते हैं। आप देखिए, अपने आप से पूछिए कि ये जो हीलिंग शब्द है, अपने आप से स्क्रीन के उस तरफ बैठकर खुद से पूछिए, ये जो हीलिंग शब्द है मुझे कहाँ से प्राप्त हो सकता है, मैं कहाँ से इस शब्द की ऊर्जा को हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने अनुसार ऐसे कौन से काम कर सकता हूँ जो इस ऊर्जा को मेरे जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बचपन का कोई सपना हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है जिसको करके आपके मन को आराम मिले। कोई अगर ख्वाहिश थी आपकी बचपन में, वो बड़े हो गए, पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करने के बारे में सोचिए। हीलिंग शब्द को अपने वातावरण में ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल है, वो ऊर्जा अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ उसे ढूंढने की और समझने की ज़रूरत है। कौन सा साइकिल आप इस दिवाली कंप्लीट कर सकते हैं? ये ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। मेरी जान, यहाँ पर भी कंप्लीशन की बात है, और यहाँ पर फुल मून की ऊर्जा। फुल मून जो होता है वो चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए होता है। आकार जो सर्कल शुरू हुआ है, उस सर्कल को शून्य करने के लिए, आखिरी पड़ाव। आपको अपनी रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। आपके प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हैं। आप सोच लेते हैं कि आपको 7 दिनों का अगर आपने प्लान बनाया तो आपको इतने घंटे ये करना है और इतने घंटे वो काम करना है, लेकिन फिर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ये जो बुरी आदत है, आपको उससे छुटकारा लेने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, ये ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सपने बड़े होना जब, तो उनके लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। कहते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी नींदें छोटी हो जाती हैं। करनी पड़ती है मेरी जान, हो नहीं जाती, करनी पड़ती हैं, क्योंकि बड़ा सपना हो उसे साकार करने के लिए ऊर्जा भी बड़ी चाहिए। तो आपके लिए अपनी रणनीति पर काम कीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए? अगर आप मैरिड हैं और अपने आने वाले समय में, अपने 5 सालों में जो फ्यूचर चाहते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए प्लान तैयार कीजिए। इमोशनल हेल्थ को हील करने की कोशिश कीजिए। वो सभी प्लान्स जो हैं, आपको जैसे पाइल 1 को लिखने की बहुत ज़रूरत है। जितना लिखेंगे अपने प्लान्स को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी फाइनल गाइडेंस है, ओह लॉर्ड गणेश, इन्फिनिट अबंडेंस। और दिवाली पर इनकी ही आराधना से हम अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। हमारे घर में तो जब भी दिवाली की पूजा होती है, हम सबसे पहले इन्हें याद करते हैं, क्योंकि यही रिवायत है। तो सबसे पहले जो आपको मैं गाइडेंस यही देना चाहूँगी, लॉर्ड गणेशा की ऊर्जा इस दिवाली के जितने भी दिन रहेंगे आपके साथ साथ चलेगी। ये ऊर्जा आपके साथ साथ चलेगी। आपके जीवन में अबंडेंस भरना चाहती है ये ऊर्जा। आपको जैसे वो इनफाइनाइट वो हैप्पीनेस होती है ना, उसके साथ जोड़ना चाहती है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपके जीवन में नए लोगों को भी भेज सकते हैं लॉर्ड गणेशा की जो ऊर्जा है, माने कि ऐसे लोग जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको कोई किताब भी ऐसी तोहफे में मिल सकती है, या फिर आप खुद भी ऐसी कोई किताब खरीद सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। कोई नया आइडिया, कोई नया थॉट जो है वो आपके जीवन में आ सकता है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा, ओह माय गॉड। यहाँ पर लीप ऑफ फेथ शब्द भी मुझे सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ, किसी को विश्वास करने की ज़रूरत है।
अपने विश्वास के ऊपर शक मत कीजिए, खुद पर शंका करनी बंद कीजिए। ऑप्शन 1, आपकी डेस्टिनी देखिए कितनी बड़ी है। छुपे रुस्तम होना, जानते हैं कितनी बड़ी बात है ये। किसी को भी आप प्रेरित कर सकते हैं अपनी ऊर्जा के साथ, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, तो क्यों नहीं अपनी क्षमता को पहचानते हो। लॉर्ड गणेशा इस दिवाली आपको यही आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानें, अपनी जो आप सच में हैं, जिस काम के लिए बने हैं उस काम के साथ जुड़ें, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को साध सकें, उसे कंप्लीट कर सकें। तो प्लीज़ इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए मेरी जान। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं अब। तो आपके चार्म्स को भी हम शफल करेंगे। ऑप्शन 1, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके फोकस में देखते हैं। सबसे पहला है रेस्ट। तो इससे मुझे मैसेज दे रहे हैं वो रेस्ट एंड रिपेयर, माने कि ये जो दिमाग के घोड़े आपके 24 घंटे भागते रहते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी रणनीति को तैयार कर सकें, अपने प्लान्स को अच्छे से, जो प्रैक्टिकल प्लान होते हैं। ऐसा नहीं कि मन में तो है कि हाँ इतने घंटे काम करना है, फिर वो लिख भी लिया प्लान में, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल प्लान के लिए रेस्ट, आपके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है। हमारे पास है यस। तो अगर आपका कोई प्रश्न भी है रहा है इस रीडिंग के दौरान, तो उसका जवाब भी आपके लिए यस है। यहाँ पर है ये येलो हार्ट, जो कि मेरे लिए फ्रेंडशिप की निशानी होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा, नए लोग भी आपके जीवन में लॉर्ड गणेशा जो है वो भेज सकते हैं। तो नया दोस्त बन सकता है आपका कोई आने वाले समय में। हमारे पास है ये बर्ड, ये पैरट, तो जो कि सीखने में बहुत सक्षम होता है, जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। तो अगेन ऐसा ही गुण, आप छुपे रुस्तम है। यहाँ पर भी वही मैसेज रिपीट हो रहा है मेरी जान। आपके अंदर वो क्षमता है चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि आप लेकिन बोरियत की एनर्जी में है, उस अपनी हिडन टैलेंट को आप साध नहीं रहे हैं, उसकी वजह से ना वो उड़ नहीं पा रहे हैं, वो उस पिंजरे में हैं आप। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको इस टैलेंट को सुधारना होगा, उसको साधना होगा। हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो यकीन कीजिए, हीलिंग यहाँ पर थी हमारे पास, हीलिंग अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। हमारे पास है ये ग्लव्स, जो कि प्रोटेक्शन करते हैं। ये अवन ग्लव्स हैं हमारे पास। तो आपके ये भी संभव है कि आप पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी शंका भी है ना कि कोई आपको बुरी नज़र भेज रहा है या ऐसा कुछ, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप सुरक्षित हैं। सिर्फ उस सुरक्षा का जो भाव है उसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है। तो सुरक्षा भी आपके लिए अवेलेबल है। और हमारे पास है ये चार्म, जिस पर लिखा है मेड फॉर एन एंजल। और आपको जैसे कोई बहुत दिल से चाहता है, प्यार करता है, आपको बहुत पैम्पर करना चाहता है। वो कनेक्शन भी अगर आप अपने परिवार में, खास करके यहाँ पर माँ की ऊर्जा है, क्योंकि माँ के लिए तो बच्चे जो है ना वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं और उन्हें वो एंजल ही कहती है, राइट, अपने बच्चों को। तो आपकी माँ की भी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर अपने माँ के साथ भी आपको संपर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है हमारे पास लेटर G, Z, यहाँ पर है हमारे पास ये रिंग। तो अगेन साइकिल्स को कंप्लीट करना, शून्य होना। देखिए यहाँ पर भी वही मैसेज रिपीट हुआ। यहाँ पर हमारे पास इमली का दाना भी है। तो यहाँ पर ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी सिर्फ वो ही बच्चे को जन्म देना नहीं होता, कोई आइडिया भी हो सकता है जो कि 5D रियलिटी में है और वो 3D रियलिटी में आपकी आने के लिए तैयार है। तो इस पर भी आप काम कीजिएगा। यहाँ पर ये कैरेट भी है हमारे लिए। तो अच्छी खुराक भी आपको बेहतर रूटीन के साथ जोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। तो इसका अच्छी खुराक, अच्छा सेवन भी लीजिए।
यहाँ पर ये पेस्ट्री है जो कि हमेशा मुझे सेलिब्रेशन का मैसेज देती है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो शुगर के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे शुगर इनटेक भी जो है वो आपको आपकी बॉडी पर, आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट पर असर डाल रही है। शायद आपका वेट बढ़ रहा है क्योंकि आप मीठा बहुत खाते हैं और उसकी वजह से भी आप जैसे एक लेज़ी एनर्जी में जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप शुगर इनटेक भी कम कीजिए अपनी। स्नोफ्लेक वो अपने आप बनती है ना, ये जब स्नोफ्लेक होती है, जब बर्फ़ गिरती है तो ये आकार अपने आप बनता है। तो कुछ चीज़ें ना हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ों का आकार भगवान खुद ही हम बनाए हमारे लिए, वही बेहतर रहता है। तो रेजिस्टेंस को त्याग करने की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी कह लीजिए, इसकी भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आराधना करनी, ईश्वर को याद करना, उसकी ऊर्जा भी है। रिलैक्स, अगेन रेस्ट एंड रिपेयर। देखिए यहाँ पर ये अबंडेंस, ट्री ऑफ लाइफ, ये अबंडेंस, ये विशाल वृक्ष जो आपके अंदर छुपा बैठा है, इस वृक्ष को अब बढ़ने दीजिए, इस पर फल लगने दीजिए मेरी जान। क्यों अपने आप को ऐसे आपने बंद किया हुआ है? अपने हिडन टैलेंट्स, यहाँ पर भी देखिए ये हिडन टैलेंट्स हैं, तो अपने हिडन टैलेंट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वृक्ष, ये इस पर फल लगने दीजिए। खुद की काबिलियत को शक मत कीजिए उसके ऊपर। यहाँ पर ये वाइन बॉटल भी है। अगर आपके कोई ऐसी बुरी आदत भी है जिसको आप सुधारना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी काम कीजिएगा, उसकी हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रोकन चार्म है, ब्रोकन ब्रेसलेट, जो कि जब रिश्ते बिखरे हों, जब रिश्तों में तनाव हो, रुकावट हो, तो उस ऐसी कोई ऊर्जा भी है। अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, एक तो होता है ना कि हमें उस शख्स के साथ दोस्ती नहीं रखनी क्योंकि उसने हमारे साथ कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ कोई गलतफहमी हो गई लेकिन आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो वो भी ऊर्जा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक, ट्रांसफॉर्मेशन, इससे बड़ा संकेत मैं आपको और क्या दूँ? ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। होम, अगेन मैंने इसी के साथ मैं आपको इस कार्ड के साथ दे दिया था मैसेज कि आपको अपने परिवार के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है, उन्हें भी समय देने की ज़रूरत है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उन्हें गाइडेंस देने की ज़रूरत है, अपने घर को संवारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये पेट की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर बम्बल बी है हमारे पास, तो हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करें। ये बैटरी है, तो बैटरी रिचार्ज करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास ये अम्ब्रेला, ये छाता, ये देख रहे हैं ये, लेकिन ये बंद है, माने कि वो जो ग्रे क्लाउड से जब बारिश पड़ती है वो अब चले गए हैं, अब धूप निकल चुकी है, अब दिन उदय हो चुका है, सूरज उदय हो चुका है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। उस इल्यूजन से, ग्रे क्लाउड्स की ऊर्जा से बाहर निकलिए। ये अबंडेंस, इनफाइनाइट जो अबंडेंस है, इसकी ऊर्जा के साथ जुड़िए। त्योहार, सेलिब्रेशन, हर दिन को त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना, हर दिन में कुछ ना कुछ नया सीखने की चाहत, ऐसी आशा को बनाना, इसके बारे में भी है ये। और ये बोट, नई यात्रा, नया सफ़र, नया एडवेंचर, नई तरीके से नया नज़ारा देखना, ऐसे भाव को अपने मन में पैदा कीजिए। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ऐसे वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमें खुशियाँ देती हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं। पहलवान, हमारे पास है ये फाइनल टर्क्वाइज, जो कि सेल्फ डिस्कवरी में, ये स्टोन सेल्फ डिस्कवरी में हमारी हेल्प करता है, खुद को समझने में, खुद की क्षमता को समझने में, खुद के व्यवहार को समझने में, खुद पर काम करने की जो ऊर्जा होती है उसको समझने में हमारी मदद करता है। तो ये भी जो स्टोन है, ये भी आपकी, ये ऊर्जा भी आपके लिए अवेलेबल है। कुछ लोग इस स्टोन को खरीद भी सकते हैं। ये टर्क्वाइज होता है स्टोन। और फाइनल है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीशन। कितने और मैसेजेस दूं मैं आपको कंप्लीशन के? देखिए, माने पूरा ब्रह्मांड ही चाहता है कि वो उस साइकिल से अब बाहर निकल जाए जिसमें आप फंसे हुए हैं। आपको ही करना होगा, आपको ही चलना होगा मेरी जान। आपका सिर्फ मार्गदर्शन किया जा सकता है, लेकिन चलना आपको ही है। तो प्लीज़ अपनी यात्रा का आरंभ कीजिए, खुद के जीवन को बेहतर बनाइए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस लीफ को चूज़ किया है, आपके कार्ड्स है मेरे पास। तो सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ आपको कौन से संदेश देना चाहती है? सबसे पहला एम्परर,
फायर एनर्जी है यहाँ पर, एरीज की ऊर्जा है। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपकी जो हायर सेल्फ है वो चाहती है कि आप अपनी पावर को दोबारा क्लेम करें। आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोले गए हैं पाइल 2 जो कि सच नहीं थे। वो इसीलिए ही बोले गए हैं ताकि आपके मन में भी वही डिल्यूजन डाल दिया जाए। ये जिसने भी हरकत की है वो खुद बहुत डिल्यूजन में रहता है शख्स, और उसने आप, क्योंकि उसे पता था कि आप ये हैं, आप ये हैं मेरी जान। पाइल 2, आप हैं द एम्परर, सिंहासन के हकदार हैं आप। सिंहासन बना है आपके लिए, पावर आपके लिए है, ऊर्जा आपके लिए है, लेकिन आपको जैसे इस मार्ग से भटकाने के लिए किसी ने कोई साजिश की, आपके मन में मैल भरने की कोशिश की, आपको डिल्यूजन में डालने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गाइडेंस यही आपको आपकी हायर सेल्फ दे रही है, अपनी पावर को दोबारा क्लेम करो। और उसको करने में आपकी जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो है आपकी अंतरात्मा। इस साइकिल से बाहर निकलने में आपकी सिर्फ अंतरात्मा ही आपकी मदद कर सकती है। आपके पाँव नहीं बंधे हुए हैं, माने कि अभी भी सल्यूशन आपके हाथ में है। वो डोरी अभी पूरे तरीके से नहीं छूटी, कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथ से नहीं निकला है। अभी भी मौका है उस सपने को साकार करने का जो आपने खुद के लिए सजाया था। दूसरे लोगों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सपना बड़ा है, इसीलिए उन्होंने आपको भटकाने की कोशिश की। लेकिन आपकी हायर सेल्फ कह रही है मेरी जान, यहाँ पर आपके लिए हेल्प है, आप दोबारा से उस सपने को पूरा कर सकते हो। बस आपको अपनी अंतरात्मा को सुनने की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, कौन से सल्यूशंस हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसके लिए आपको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। दोबारा से अपनी ऊर्जा, उस पावर को क्लेम करना, ये इन 2 कार्ड्स की ऊर्जा मुझे बता रही है। वो आप में से कुछ लोगों की मतलब पर्सनैलिटी कुछ साल पहले जो थी ना, वो अब आप नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण वो आप बिल्कुल पूरे बदल चुके हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ गए जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को बदल दिया। आप ये थे दूसरों को प्रभावित करना अपनी, जब अगर आप बोलते भी होंगे तो लोग आपको सुनते होंगे, ऐसी पर्सनालिटी, बुलंद आवाज़ हो जिसकी। लेकिन फिर कुछ हुआ और आपको आपकी पावर को जैसे छीनने की कोशिश की गई, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं ना, तो एनर्जी वैम्पायर्स का सबसे बड़ा अटैक होता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा को आपसे छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा पर पल रहा था, और आपसे गलती ये हुई कि आप इस ट्रैप में फंस गए। लेकिन आपकी हायर सेल्फ कह रही है डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, आप निकल सकते हैं इस ट्रैप से। आप दोबारा से अपनी पावर को क्लेम कर सकते हैं। उस रोल में, जिस किरदार के लिए आप बने हैं, उस किरदार में आप दोबारा जा सकते हैं। ये आशा की किरण है। टू बी ऑनेस्ट, ये किसी को रोशनी दिखाई जा रही है कि हाँ, अंधकार चाहे जितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की ताकत को जैसे नहीं काट सकता। तो रोशनी की वो ताकत है आपके लिए अवेलेबल। आपके हिडन टैलेंट्स जिनको साध कर आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। पहला, कंसिस्टेंट फ्लो, पावरफुल गोल्स। हार नहीं मानते हैं आप। पाइल 2, आप हार नहीं मानते, और चीज़ों में चाहे वक्त जितना लगे, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं करते। चाहे वो समय लंबा भी हो जाए, लेकिन फिर भी आपके जो अंदर की वो जो आवाज़ है ना कि नहीं, हार नहीं मानी, वो उसके साथ आप अच्छे से कनेक्टेड हैं। दरअसल ये पर्सनालिटी ट्रेस जिनकी होती है, वो मैजिक क्रिएट करने में बहुत सक्षम होते हैं। ऐसे लोग, ये जो कॉम्बिनेशन है ना कार्ड्स का, ये लोग मैजिक क्रिएट करने में बहुत सक्षम होते हैं, क्योंकि ये वो उस पावर को जो हमारे अंदर जो हम सभी में होती है, वो ट्रिगर्स, अगर वो उसको ओपन करने में, उस पावर को ओपन कर लेना, तो ये कॉम्बिनेशन
मैजिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गिव अप नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने सपनों को नहीं छोड़ रहा, उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ रहा। धीरे 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 वो लगा हुआ है। ये वो भी ऊर्जा होती है उन लोगों की जिनमें जलन की भावना नहीं होती, तो अच्छी बात है। ऐसे लोगों में जलन की भावना नहीं होती, क्योंकि वो अपने अपने आप को साधने में समय स्पेंड करते, वो ये नहीं देखते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा खुद पर लगी हुई होती है। तो आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, यहाँ पर हालांकि मैंने हिडन टैलेंट्स की बात की थी, पर मुझे लगता है कि आपको खुद पता है कि आपके अंदर ये गुण मौजूद है, माने कि आपको खुद पता है कि आप हार नहीं मानते, लेकिन आप भूल गए हैं वो बात आप भूल गए हैं, जैसे उस पर विश्वास करना आप भूल गए हैं। और ये कहा शायद इसीलिए यही यहाँ पर है, ताकि मैं आपको ये गाइडेंस दे सकूं कि विश्वास करना नहीं छोड़ना, उस चीज़ को जो भूल गए हैं मैं उसे याद दिलाने के लिए ही ये शायद कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। पावरफुल गोल्स, माने कि गोल्स ऐसे ऐसे लक्ष्य हैं आपके बड़े बड़े जो होते हैं, जिसमें बहुत ऊर्जा, बहुत क्षमता की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस भी बहुत है, टू बी ऑनेस्ट। ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस के बारे में भी इशारा दे रहे हैं। कंसिस्टेंट फ्लो, यहाँ पर ना आपको वो कह रहे हैं कि कुछ कहो मत। आई डोंट नो क्यों वो मुझे कह रहे हैं मुझे वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसी को अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये है ना, ये जो बर्ड है, ये जो खींच रहा है, इससे इसकी ऊर्जा भी लग रही है, इसकी बॉडी जो है, जो ऊर्जा है उसकी वो भी लग रही है। माने कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे आप किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला पता नहीं मूर्ख है, बेवकूफ़ है, या कुछ ऐसा है कि उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपकी ऊर्जा जैसे ऊर्जा लग रही है, तो आप मुरझा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपना काम करते रहो, दूसरों को मत देने की, दूसरों को सलाह देने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो दूसरे नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की भी बात की जा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है वो देखते हैं। फॉल इनटू माय आर्म्स, ओके दिस इज बिग। सरेंडर, होल्डिंग द ऑपोजिट एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। वाओ, आपको ऐसा लग रहा होगा पायल 2 इस वक्त, जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आप एक तरफ हैं और पूरी दुनिया एक तरफ है। माने एक शख्स जो है वो पूरी दुनिया का सामना कर रहा है, माने बहुत बड़ा नज़ारा है यहाँ पर, माने बहुत बड़ा तांडव मचा हुआ है आपके जीवन में। और यहाँ पर गाइडेंस देखिए, वो यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो मेरी जान, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चाहे पूरी दुनिया एक साथ भी हो जाए, मैं तुम्हारे हक में खड़ा हूँ। मुझ पर विश्वास करो, सरेंडर करो, मुझे पुकारो और फिर मैं तुम्हें संभालूंगा। ये मेरे जो हाथ हैं वो तुम्हें संभालेंगे। माय गॉड, पायल 2 ऐसा क्या चल रहा है आपके साथ? Extremes of life, you know, extremes of life. Oh, कौन से साइकिल्स आप कंप्लीट कर सकते हैं? इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून, सब कुछ बड़ा ही है इस पाल में। यहाँ सुपर मून भी है, देखिए बाकी जो कास्ट होते हैं उनमें जैसे फुल मून की ऊर्जा होती है, न्यू मून की, यहाँ तो सुपर मून है, तो सब कुछ ही बड़ा चल रहा है यहाँ पर। इमोशंस आर रनिंग हाई। अगेन अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की, अपनी ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपकी ऊर्जा खुद पर लगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद फंसे हुए हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आपको खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगेन इमोशंस आर रनिंग हाई।
क्यों है ऐसा? ऐसा क्या है कि आप इतने कमज़ोर पड़ रहे हैं? खुद से पूछिए। इस साइकिल को आप ही भंग कर सकते हैं, इस साइकिल से आप खुद ही निकल सकते हैं अगर आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे। दूसरों को मत देने से पहले पहले आपको खुद को साधना पड़ेगा मेरी जान। यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा किरदार है, आपके लिए बड़ा किरदार है। क्यों? क्योंकि आप इसी के लिए बने, इस सिंहासन के लिए बने हैं। आप पहले थे लेकिन आप भूल गए हैं। पहले आपको दोबारा से उस चीज़ को समझना होगा, याद करना होगा, और दोबारा फिर इस साइकिल से आप तभी बाहर निकल सकते हैं। फाइनल गाइडेंस है आपके लिए। वाह, ओ माय गॉड, काली माँ तांडव। अपनी पावर को दोबारा से क्लेम करना सीख लो पायल 2। अपनी पावर को दोबारा से क्लेम करो। फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। एक्सरसाइज करते हैं ना कभी कभी हम जब सालों बाद, तो शरीर जो है ना वो जकड़ जाता है क्योंकि उसको उस बदलाव की आदत नहीं होती। लेकिन फिर धीरे 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 उसका असर आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। वो जो ढीला ढाला शरीर है वो मजबूत होने लगता है। यहाँ पर इनर वर्क, काली माँ कह रही है इनर वर्क। इस दिवाली अगर कोई आप शपथ ले सकते हैं, कोई प्रॉमिस कर सकते हैं अपने आप के साथ, तो वो यही होगा कि आप अपने लिए इनर वर्क करेंगे। ये जो भी हुआ है इसे दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे आप अपनी लाइफ में। और ये काली माँ की ऊर्जा इस दिवाली आपका इसी काम में आपकी मदद करेगी। मन की जोत, मन में जोत जगाने की जरूरत है। किसी को दोबारा से होप को जिंदा करने की जरूरत है। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं। शफल कर लेते हैं। तो आपके लिए जो ये ड्रैगन फ्लाई थी येलो कलर की, ये बदलाव के बारे में होती है। ये तो आपके लिए जैसे बदलाव की ऊर्जा को भी, ये मैजिकल बदलाव जैसे, तो वो भी ऊर्जा आपके लिए आना चाहती है। लेकिन क्योंकि ये बाहर निकली थी तो अभी ये फ्रेम में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी इस माइंडसेट में हैं। लेकिन ये ऊर्जा को मैं आपके लिए फ्री विल का इस्तेमाल करके 50% काम तो मैं कर रही हूँ, इसे फ्रेम में लेकर आ रही हूँ। लेकिन अभी आपको काम करना है इसके साथ। आपके फोकस में देखते हैं ट्रैवल है सबसे पहले। ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो मेंटली जिस एक साइकिल में फंसे हुए हैं वहां से दूसरी जगह एक अच्छी ऊर्जा में जाना, तो ये वो भी हो सकता है। विंग्स हैं देखिए यहाँ पर। आर्कएंजल्स आपकी बहुत मदद करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी बहुत मदद करेगी इस साइकिल से बाहर निकलने में। आउल भी है यहाँ पर, जो कि बुद्धि विजडम की निशानी होता है, जो कि आप में कूट कर भरी हुई है, लेकिन आपने जैसे उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं करना, अपनी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर यूनिकॉर्न भी है, तो मैजिकल, यहाँ पर स्पिरिट बहुत मौजूद है इस डेक में भी, इस स्प्रेड में भी, और यहाँ पर भी। तो स्पिरिचुअल टीम आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। वाओ, यहाँ पर अगेन यूनिकॉर्न है देखिए। आई डोंट नो ये कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न की है ऊर्जा। तो बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स हैं वो आपकी मदद करना चाहती हैं ताकि आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ सकें। यहाँ पर पंपकिन भी है। इस हैलोवीन भी आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिल सकता है। हैलोवीन का भी थीम है यहाँ पर। मैसेज इन अ बॉटल, लुक, गो फॉर इट। आई डोंट नो ये क्यों कैमरा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर देख पा रहे हैं, गो फॉर इट। तो ये भी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अब शुरुआत कर दो। ये जो भी है जिससे आपका जीवन संवर सकता है उसकी शुरुआत कर दो। यहाँ पर इमली का भी बीज है, ये पायल 1 में भी निकला था। तो हो सकता है क्योंकि क्रिएटिव आइडिया भी हो जो जिसे जन्म देने की जरूरत है। प्रे, रेस्ट, बहुत सारे स्टोन, फ्री योरसेल्फ,
उस मेंटल इलनेस से, ये जो भी दिमागी तौर पर आपको बीमार करने की कोशिश की गई है, आपको भटकाने की कोशिश की गई है, उस इल्यूजन से खुद को फ्री कीजिए। मैंडेला की ऊर्जा है यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर भी जैसे अपने काम में मस्त रहना, जो ये चार्म बनाया गया था वो एक होमलेस वुमन की से इंस्पायर होकर बनाया था मैंने इस चार्म को। चाहे आपके आसपास का वातावरण कैसा भी हो, हालात आपके कैसे भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना जो कि आपको मन को प्रफुल्लित करे। तो वो होमलेस वुमन को मैं जब भी देखती थी ना, वो मैंडेला को ड्रॉ किया करती थी। उसके हालात अच्छे नहीं थे, उसके तन पर अच्छे कपड़े नहीं थे, वो दिखने में अच्छी नहीं थी क्योंकि वो होमलेस वुमन है, राइट। लेकिन उसने फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लिया था कि वो अपने आप को उसमें अच्छे काम में अपना दिमाग लगा सके, तो वो मैंडेला ड्रॉ किया करती थी। तो ऐसा ही कोई गुण आपको भी ढूंढने की ज़रूरत है। हकुना मटाटा, खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम से काम रखो, दूसरों को ज़्यादा अभी हिदायत देने की कोशिश मत करो। तो ये फिलॉसफी भी आपकी हेल्प कर सकती है। एक्सरसाइज भी आप में से कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर साइकिलिंग है तो कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पर देखिए क्राउन है और सिंहासन है, तो बने ही आप बड़ी डेस्टिनी के लिए हैं। देखिए आई थिंक ये रैबिट है यहाँ पर, तो रैबिट की भी ऊर्जा, कोई पेट भी आपकी मदद कर सकता है। सी हॉर्स भी है, तो अगेन सी हॉर्स जो होते हैं इन्हें ज़्यादा लोगों से जो ये सी हॉर्स होते हैं ये मछलियों के साथ ज़्यादा इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये अपने ही वो वातावरण में रहना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा मछलियों को इनके साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा जैसे अपने ही काम में मस्त रहना, अगेन वैसी ऊर्जा। यहाँ पर ये डिटॉक्स की भी ऊर्जा है, ये टमाटर जो कि डिटॉक्स में हमारी बहुत मदद करता है। तो आपके लिए अगेन वही मैसेज। अगेन यहाँ मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी भाव से आप भगवान को याद करते हैं, तो वहाँ उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करने की भी ज़रूरत है। फ्लावर, सी ये फ्लावर चार्म, वो जो फूल मुरझाया हुआ है आपका अंतर्मन, उसे दोबारा से प्रफुल्लित करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। बटरफ्लाई की ऊर्जा। अगेन कैट, यहाँ पर 2 बार कैट है मेरे ख्याल से, यहाँ पर भी कैट है एक। तो पेट की ऊर्जा भी है, कंपेनियनशिप, वो कंपेनियनशिप की भी जो आरजू है आपकी पेट को लेकर, खास करके अगर कोई पेट भी खरीदते हैं आप, तो वो भी आपको हील होने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगेन ये येलो हार्ट फ्रेंड्स की निशानी है। पीस है यहाँ पर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये टर्टल। स्पून फीडिंग से बचिए, जिन भी लोगों को आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा बचिए, वो आपकी अच्छाई का सिर्फ फायदा ही उठा रहे हैं। यहाँ पर होप की भी ऊर्जा है। स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर। और ये एंजल्स और ये क्लोव जो होता है ये गुड लक की निशानी होता है। यहाँ पाइसिस की भी ऊर्जा है, ये यांग की, तो मीन राशि की ऊर्जा। और जो नंबर है आपके लिए 5, ओ माय गॉड, लोग 5 नंबर भी बदलाव का नंबर होता है। आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपकी रूटीन को, आपकी लाइफ को, आपकी मानसिकता को। नंबर 6 बैलेंस का होता है। बदलाव माने बैलेंस के लिए आपको बदलाव चाहिए। तो ये है आपके चांस और आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। पाल्टो, मैं बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आपको भेज रही हूँ। प्लीज़ अपने जीवन को बदलिए, आप इसके लिए बने हैं, इसके लिए। तो अपनी पावर को दोबारा क्लेम करना सीखिए। ठीक है, अब मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं अब चलती हूँ पाल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को, इस लीव को चूज़ किया है, आपकी कार्ड्स है मेरे पास। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहती है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है, और द वर्ल्ड। फ्री योरसेल्फ, ये शब्द इन दोनों कार्ड्स में कूट कर भरे हुए हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि जैसे ये जो शख्स है इसकी ऊर्जा खुद पर नहीं, ये दूसरों पर ज़्यादा ध्यान है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसको अटेंशन मिल रही है, लेकिन वो खुद को नहीं साध रहा। माने वो दूसरों पर ज़्यादा फोकस रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं। आप खुद से क्या कह रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखनी चाहिए बातें। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे मेरी जान,
लोग तो बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आप अपने आप से क्या कहते हैं? हाँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। हाँ, मैं डिज़र्व करता हूँ अबंडेंस को। हाँ, मैं खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ। हाँ, मैं एक सोलमेट रिलेशनशिप डिज़र्व करता हूँ, अच्छा पार्टनर डिज़र्व करता हूँ। क्या आप ये सब बातें खुद से कहते हैं? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है? क्या उसका प्रभाव ज़्यादा आपके ऊपर है कि या जो आप अपने आप से कह रहे हैं उसका प्रभाव? जो आप खुद से कहते हैं ना बातें, मैजिक वहीं से क्रिएट होता है मेरी जान। आपके शब्द ही आपका जादू हैं, उसी के साथ आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको यही चाहती है कि आप अपने शब्दों का चयन और अपने आप के लिए क्या बातें कहते हैं, कैसे कहते हैं, उनका ध्यान रखना है आपको। और दूसरों पर थोड़ा सा कम फोकस करना है। दूसरे लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, आपको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को दूसरों के प्रभाव से मुक्त कीजिए, खुद को आज़ाद कीजिए, खुद की जो ये बेड़ियां बंधी हुई हैं वहां से खुद को मुक्त कीजिए। आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो देखते हैं। पर्पसफुल प्रॉस्पेरिटी, एम्पैथेटिक जॉय। यहां पर ये ऊर्जा कहती है कि जैसे कोई किसी की चीज को छुए और सोना बना दे, ये वो ऊर्जा है। वेरी इंटरेस्टिंग। किसी चीज को छू कर कोई उसे सोने में बदल दे, तो काबिलियत तो है आप में। अगर मैं काबिलियत की अगर उदाहरण दूं, अगर मैं आपको 100 रुपए का नोट दूं, तो आप में वो काबिलियत है कि आप उसे 1000 रुपए में बदल दें। और मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूं, इस कार्ड की ऊर्जा यही बात करती है। ऐसी काबिलियत कि आप कम रिसोर्सेस में भी कुछ बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकें, ये हिडन गुण है आपका। और क्यों है? क्योंकि ये ऊर्जा, इनर चाइल्ड जो है आपका, आप वो हील्ड है। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और उसकी वजह से आपकी इमेजिन करने की पावर बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, लोगों का जो इन्फ्लुएंस रहता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है आपको। एम्पैथेटिक जॉय, दूसरों के भावों को महसूस भी कर लेते हैं आप आसानी से, कि दूसरे कैसे महसूस कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, वो सब बातें आप इजीली जान सकते हैं। आपकी सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि डॉल्फिन्स की ऊर्जा पानी की ऊर्जा है। तो इमोशंस को समझना, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ये गुण तो है आपका, लेकिन जैसे अभी व्यर्थ में पड़ा हुआ है। ये मुझे वो व्यर्थ शब्द दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गुण तो उन्होंने आपको दिया, डिवाइन ने, लेकिन जैसे आपने इसका इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया है अभी तक। ये है विजनरी पर्सनालिटी, जो विजन रेडी करें, जो कि आने वाले समय, जैसे वो होते हैं ना जो बड़े बड़े CEOs हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके पास पैसे की रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत बुलंद थे। तो उन्होंने अपने आइडिया को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उनको लगाकर बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। आपके डेस्टिनी में भी वही चल रहा है मेरी जान। आपकी डेस्टिनी भी यही कह रही है, रिसोर्सेज चाहे कम हो, लेकिन आइडियाज इतना बड़ा है और वो काबिलियत ऐसी है कि किसी चीज़ को छुओ तो सोना बना दे। लेकिन आपने उस हिडन टैलेंट को जैसे अभी एक्टिवेट नहीं किया है, या कुछ ऐसा है जो इसको ब्लॉक कर रहा है। वो दूसरों का प्रभाव भी हो सकता है, कि दूसरों, आपकी जैसी अटेंशन दूसरों पर लगी हुई, कि दूसरे क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, उस पर ध्यान लगाइए। ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है, इनर अर्थ, यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगिनिंग्स। आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जाने की तैयारी चल रही है। ब्रह्मांड जो बिहाइंड द सीन है ना, उसमें कोई ऐसी तैयारी चल रही है कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट मुल्क भी हो सकता है, नई स्टेट भी हो सकती है, कोई ऐसा वातावरण जो कि जिससे आप बिल्कुल भी जानकार नहीं है। माने ऐसा एनवायरनमेंट आपने पहले कभी नहीं देखा। वो क्यों दिया जा रहा है आपको? ताकि आप ये जो आपका हिडन टैलेंट है उसे एक्टिवेट कर सकें। इनर अर्थ, न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगनिंग्स। कुछ लोगों के लिए ये पैराडाइम शिफ्ट भी हो सकता है। चीज़ों को समझने का तरीका, चीज़ों को करने का तरीका, चीज़ों को कहने का तरीका, इन सभी में आपके बदलाव आ सकता है।
दूसरों पर उंगली उठाने से, जैसे वो होता है ना कि हम कहते हैं दूसरों पर उंगली मत उठाइए, खुद पे देखिए कि क्या बदलाव किया जा सकता है। तो ऐसी धारणा आपके जीवन में आ सकती है। यू विल सर्वाइव दिस। वो कह रहे हैं कि देखने में वो लगेगा कि हाँ एक नया एनवायरनमेंट है, मैं कैसे एडजस्ट करूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप कर पाएंगे, वो क्षमता भी है आप में। मेष राशि का, लियो राशि का, टॉरस राशि का कोई शख्स है जो आपकी मदद कर सकता है। एरीज, लियो, टॉरस। वृषभ राशि, कौन से साइकिल्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं? लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। वाओ। तो यहाँ पर जैसे आप कहते हैं खुद से कि मैं तो हूँ दुर्भाग्यशाली, मेरा तो बैड लक कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये आप कर रहे हैं मेरी जान। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस साइकिल को आपको ख़त्म करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द आप बोल रहे हैं ना कि मेरा तो बैड लक है, मेरा तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, वो एक्चुअली वैसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट भी और भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपके जीवन में। अगेन यहाँ पर सेल्फ टॉक जो है ना वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है आपके जीवन में। जो भी हो रहा है लव को लेकर, करियर को लेकर, ये जो भी चल रहा है उसमें आपकी सेल्फ टॉक जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आप क्या कह रहे हैं खुद से? जो भी आप कह रहे हैं उस पर प्रभाव दूसरों का बहुत ज़्यादा है। माने आपका खुद का अस्तित्व तो है ही नहीं। माने ऐसा हो गया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं जो दूसरे करेंगे कहेंगे वही आपका डिसीजन है। माने आप अपनी हिडन टैलेंट्स को, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। वो मुझे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि 2020 बुरा साल था, और आप वही शख्स हो सकते हैं चाहे आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ भी ना हो, लेकिन क्योंकि सभी कह रहे हैं आप भी वही धारणा में है कि 2020 तो बहुत ही बुरा साल था। जैसे वो दूसरों का प्रभाव है और उसकी वजह से आपकी जो सेल्फ टॉक है वो नकारात्मक है, तो उसको थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। लक इज ऑन योर साइड। भविष्य जो है, जो अच्छी किस्मत है वो आपके हक में है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो दुर्भाग्य में ही बदलेगी कि नहीं, बताइए मुझे। फाइनल गाइडेंस राधा रानी की, वेरी नाइस। इस दिवाली पर वो आपको जो गाइडेंस दे रही है, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ये रिलेशनशिप जैसे खुद के साथ है। यहाँ पर जो ये सोल फ्लेम है ना, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको शायद नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम हैं। तो आपको इस दिवाली ये भी आभास हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, माने कि आप में वो फ्लेम है, सोल फ्लेम, आपकी वो जो फ्लेम है वो जागृत हो सकती है इस दिवाली, अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम करें। राधा रानी ये भी चाहती हैं कि आप अपनी सुंदरता पर भी बहुत काम करें। जैसे आपने खुद को गवा दिया है, आपका जैसे अगेन जैसे कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है आपकी पर्सनालिटी के साथ, उस पर लोगों का बहुत प्रभाव है। ऐसा क्यों है? आपके कपड़े पहनने का नजरिया, जो आप चाहते हैं आप वो नहीं कर रहे, जो लोग कह रहे हैं आप जैसे ज्यादा उनसे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर अपनी अस्तित्व को नाम देने की जरूरत है, उसको पहचान देने की जरूरत है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, जो आप गुम हो गए हैं ना दूसरों की बातों में प्रभाव में आकर, उसको रीडिस्कवर कीजिए। इस दिवाली अगर आप कुछ भी ऐसा निर्णय, कुछ भी ऐसी शपथ ले सकते हैं खुद को निखारने में, तो वो यही होगा कि खुद को जानना है आपको, खुद को निखारना है आपको, खुद को बेहतर बनाना है, ताकि आप वो सब कर सकें जो आप चाहते हैं। वो जो दूसरे हैं वो नहीं, जो आप चाहते हैं आप वो कर सकें। तो आपकी जो अब हम चार्म्स हैं वो भी देख लेते हैं गाइस। आई डोंट नो, मैं बहुत लॉस्ट हो रही हूँ आपकी इस एनर्जी में, बहुत लॉस्ट एनर्जी है। मैं कहना भी बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन फिर वो पॉजेस भी लग रहे हैं। आई डोंट नो, ये बहुत थैंक यू सो मच। तो आपके फोकस में है सबसे पहले मैसेज इन अ बॉटल, और उस पर लिखा हुआ है गो फॉर इट। वो जो चेंज, वो जो बदलाव चाहिए, आई डोंट नो कैमरा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन इस पर लिखा हुआ है गो फॉर इट।
तो आपको कोई आरंभ, कोई प्रारंभ चीज़, कोई यलगार हो कुछ नया शुरुआत करने की ज़रूरत है। हमारे पास है रचना, क्रिएटिविटी, माँ सरस्वती की ऊर्जा। तो माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ भी इस दिवाली पर अगर आप काम करेंगे तो कोई क्रिएटिव आइडिया उसे जन्म दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है चाबी, ये सल्यूशन, वो ताला, वो जो बंद ताला था ना, उसकी चाबी है आपको, आपके पास है, माने सल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी ऊर्जा। यहाँ पर ये बीटल भी है हमारे पास। तो चींटियां, आई डोंट नो कि मुझे सिर्फ चींटियां नजर में आई। अगर आपको सपने में चींटियां नजर आती हैं तो वो भी कोई ना कोई रीजन है, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं वो। स्नोफ्लेक्स, ये पार्ट 2 में भी था। तो स्नोफ्लेक्स का जो आकार होता है वो कुदरती बनता है, माने कि वो आर्टिफिशियल नहीं है ना। वो जब स्नो गिरती है तो अपने आप से ये आकार बनता है, माने कुछ चीज़ें हमें कुदरत पर छोड़ देनी चाहिए। और जब कुदरत अपने हिसाब से काम करती है तो ऐसे सुंदर से आकार वो आपके जीवन में लेकर आती है। तो आपको भी कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है डोनेट ब्लड। इस दिवाली अगर आप कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ब्लड। अगर आपका रेयर ब्लड ग्रुप है तो ज़रूर कीजिएगा, ऐसी भी गाइडेंस आपको दी जा रही है। पार्टी, बहुत सारे चार्म्स इस रीडिंग में रिपीट हुए हैं, बहुत सारे चार्म्स। पार्ल 1 में भी था ये चार्म। और यहाँ पर है ये हल्की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया जो कि फूलों को जैसे पानी दे रही है। तो जैसे अपने बाग को दोबारा से बसाने की ज़रूरत है। वो जो आपके प्लान्स थे ना, जैसे वो मुरझा गए, उन्हें दोबारा से अच्छी ऊर्जा देना, अपने जीवन को दोबारा निखारने की ज़रूरत है। पाइसेस की ऊर्जा है यहाँ पर, क्रिसमस की भी ऊर्जा है। तो गिफ्ट्स, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी जो हैं वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। लेटर जी है हमारे पास, केक भी है हमारे पास। तो आप में से कुछ लोग जैसे ये भी हो सकता है बेकिंग करना सीखना चाहते हैं, वो भी कोई आपका है ऐसा हिडन टैलेंट हो सकता है जो कि आपको आपके इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकता है। बेकिंग हो सकती है। दूसरों के जीवन में मिठास भरना, वैसा भी दूसरों के जीवन में मिठास भरना, क्योंकि ये शख्स पहले खुद से ही अगर केक बनाना, जैसे हम दूसरों के लिए, जैसे जो बेकरी होती है वो दूसरों के जीवन में, दूसरों के बर्थडेज को स्पेशल बनाते हैं। तो ऐसा कोई काम जिससे आप दूसरों की तकदीर को संवारें, तो ऐसा भी कोई काम जो है उसकी कोई ऐसा सिग्नल जो है आपको इस दिवाली पर मिल सकता है। एंकर, यहाँ पर अगेन रणनीति को दोबारा से संवारने की, दोबारा से उसको समझने की ज़रूरत है जो आपके प्लान्स हैं। यहाँ पर क्रिसमस की बहुत ऊर्जा है, यह ट्री भी है हमारे पास। तो क्रिसमस के दौरान आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि आपको कुछ करना है, या नए साल की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में भी प्लान बना सकते हैं। ये ड्रैगन फ्लाइज हैं येलो और पर्पल। तो ये क्राउन चक्रा और ये सेक्रल चक्रा की ओर, तो चक्रास को भी हील करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर है ये काउच, ये जो काउच की यहाँ पर ऊर्जा है, जैसे ये पिलोज हैं उसके ऊपर, तो जैसे काउच। तो आप में से शायद कुछ लोग फर्नीचर लेना चाहते हैं दिवाली के दौरान, ऐसी कोई ब्लेसिंग भी आप संभव है कि आप उसे मैनिफेस्ट कर सकें। बैंड बाजा बारात, तो कोई शादी के बारे में भी अगर सोच रहे हैं तो उसकी ऊर्जा को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस दिवाली आप। और यहाँ पर सरप्राइज की भी ऊर्जा है। सी, ये जो लड़का है, आई डोंट नो कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो, तो जैसे सरप्राइज की भी ऊर्जा, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, हेल्प और सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं आपको। ये साइकिल है यहाँ पर, यात्रा, अगेन थोड़ा सा बाहर भी घूमा कीजिए अगर आप सारा दिन घर में ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन स्टोन भी है हमारे पास, तो ये स्टोन भी आपकी मदद कर सकता है हार्ट चक्रा को हील करने में। यहाँ पर है ये सीव, आई डोंट नो इसे कैसे कहते हैं हिंदी में, वो जैसे वो बर्फ़ को रिमूव करने के लिए, ऑब्स्टिकल्स को जैसे रिमूव करने के लिए वो हेल्प अगेन। तो जैसे जो दिक्कत है उसके लिए हेल्प है आपके पास। यहाँ पर चाबी भी है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर अगेन मैंडेला, माय गॉड, आई थिंक ये तीनों पाल्स में निकला है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहे हैं आपको इस मैंडेला से, अपने काम में मस्त रहिए। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी हॉबी को ढूंढिए कि जिसमें आप अपने मगन रहकर जो बाकी जो तांडव मचा हुआ है वहाँ से वो ऊर्जा आपको आपके ऊपर असर ना डाल सके। तो आपको कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसी हॉबी को भी ढूंढना है जो कि आपको इस ऊर्जा के साथ काम करने में आपकी मदद कर सकती है, ठीक है।
आप में से कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक भी बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। म्यूज़िक की ऊर्जा के साथ भी शायद आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कोई ऐसा लाइट म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं मेडिटेशन के दौरान भी, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकती है। सेब है हमारे पास यहाँ हेल्दी फूड की निशानी, तो सेब का सेवन भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और फाइनल आपके लिए गाइडेंस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, वो चैन की सांस, वो भार उतर गया, वो आप घर पहुंच गए फाइनली। जो भूला भटका प्राणी 10 ऑफ वॉन्ड्स का वो भार जो है ना आपके कंधे पर, वो फाइनली आप घर पहुंच रहे हैं। तो वो चैन की सांस भी है इस दिवाली आपके लिए। माय गॉड, बहुत कुछ चल रहा है आपके साथ। ऑप्शन 3 मस्ट से ये बहुत कुछ है यहाँ पर। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और इस दिवाली अपने जीवन को रोशनी से भरेंगे। मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।